जय मसीह की जय जय मसीह। मसीह की जी सबको। हालेलुया आमीन। सबको वेलकम करता हूँ जिनका अभी मेंशन नहीं किया। सराफीन और आसिफ को भी वेलकम। बहन रविंदर को वेलकम करते हैं। नाइला को प्रेज द लॉर्ड बहन जी। बहन सरबजीत ਨੂੰ वेलकम ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। नाइला ਨੂੰ वेलकम एंड आंटी जी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जी। हाँ जी जय मसीह जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਯਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ बाइबल अगर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पंजाबी या उर्दू हिंदी जेडी भी जो भी बाइबल आपके पास अगर उसको खोल लें तो आपको ज्यादा समझ आएगी। यशुआ की किताब और उसका 3रा चैप्टर। पिछले हमने 2 दफा 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आज हम 3रा चैप्टर पढ़ेंगे इसका। मैं रीडिंग कौन कर रहा है? मामू जी मैं ही कर रही हूँ उर्दू में। हाँ अगर कोई और करना चाहता है तो कर ले। रेडी हूँ वैसे मैं। अच्छा करूँ? चल हाँ जी चलो थोड़ा बीच में ना वो कुछ पंजाबी में भी करवाऊंगा। अगर अंजना अंजना तैयार है तो फिर अंजना। हाँ जी मैं रेडी हूँ। रेडी हो? अच्छा चलो ठीक है। बेच ना वो उर्दू च पंजाबी च भी पढ़ांगे लेकिन लेट्स सी स्टार्ट उर्दू से स्टार्ट करते हैं हम पहले। ठीक है तो मामू पूरा चैप्टर पढ़ना है कि हाफ वर्सेस पढ़नी है? पूरा ही पढ़ दो एक दफा फिर ताकि ना एक सेकंड एक सेंस वो बन जाएगा सीक्वेंस। यशवा की किताब उसका 3 बाब पहली आयत से। बनी इसराइल दरियाई जर्दन को पार करते हैं। तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शतीम से कूच करके यर्दन पार आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे। और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पमाइश करके करीबन 2000 हाथ का फासला रहे। उसके नजदीक न जाना ताकि तुमको मालूम हो कि रास्ते तुमको चलना है, तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो क्योंकि कल के दिन खुदावन तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। फिर यशवा ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चुनाचा वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावन ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इसराइलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं ये हुक्म देना कि जब तुम यर्दन के पानी के किनारे पहुंचो तो यर्दन में खड़े रहना। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावन अपने खुदा की बातें सुनो। और यशवा कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों और हत्तियों और हूरियों और फर्जियों और जरजासियों और अमूरियों और यसबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इसराइल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे तो खुदावन यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे
लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदम के पास, जो जरतान के बराबर एक शहर है, रुक कर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर की तरफ बह कर गया था बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरू के मुकाबल पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इसराइली खुश जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। अच्छा, अंजना जरा पहली वर्ष पढ़ना, पहली 3 आयत। ਹਾਂਜੀ। ਯਸ਼ੂਆ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। और अच्छा, तब यशवा सुबह सवेरे तड़के उठिया। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਾ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਾ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, है ना। तो कई दफा जो ना सुबह उठने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो सुबह तड़के में, तड़के जो सुबह कहते हैं सवेरे इस वक्त पंजाबी जेड़े समझदे ने उन्होंने पता तड़के दा की मतलब है। ते यशवा जेड़ा ना ओने तड़के सुबह सवेरे उठ के उसने जो ना अपना काम शुरू किया। तो अगर बहुत लेट उठते हैं तो हम पहले जो हमारा दिन का जो टाइम होता है, जो खुदा को देने का टाइम है, वो कई दफा वो खराब हो जाता है। खुदा का काम जो है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था, हमें उसके काम को जिसने मुझे भेजा है दिन ही दिन को कर लेना जरूर है, क्योंकि वो रात आती है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। इस तरह लिखा हुआ है ना कि मसीह खुदावंद ने कहा था कि हमें खुदावंद के काम को दिन ही दिन को कर लेना चाहिए। तो सुबह सवेरे सुबह तड़के जो है यशवा जो है सुबह सवेरे उठा, और वो सब बनी इसराइल शीतम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। यानी अभी दरिया उन्होंने पार नहीं किया, लेकिन सुबह सुबह उन्होंने अपना सफर जो है, सफर सुबह के टाइम शुरू किया। तो सुबह से जल्दी सफर शुरू करें तो फिर दिन की रोशनी जो है उसमें हमें सफर मुकम्मल करने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए यशवा ने तड़के जो है वो काम शुरू किया अपना, और वो उसके साथ यरदन के पास आकर वो रुक गए। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे, और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे हो लेना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरे पीछे हो ले। एक जो संदूक है ना, अहद का संदूक खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। अहद का संदूक के बारे में अगर आपको थोड़ी सी इस पे पूरी नन्ही ने शायद स्टडी दी होगी, मेरा ख्याल है इसने बताया हुआ है लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जहां जहां इसराइली जाते थे तो अहद का संदूक इनके साथ साथ चलता था। तो अहद के संदूक में कुछ तीन चीजें थी, अगर करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं तो उसमें हारून की लाठी थी, 10 हुक्म थे, और उसमें मन्ना था। यानी 3 चीजें थी उसके। 10 हुक्म जो होते हैं खुदा के,
आइन को या उसके हुक्मों को और कलाम को जाहिर करता है। ये जो बाइबल जो हमारे हाथों में इसको जाहिर करता है, ठीक है। तो खुदा की हजूरी को आगे आगे चलना चाहिए। जो अहद का संदूक, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, नजर आ रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी हाँ ब्रदर जी। जी। ये अहद का संदूक इस तरह का था। ये संदूक जो लकड़ी का ने इस पे मुख्तलिफ इसके ऊपर उन्होंने एक खास किस्म की लकड़ी का बनाकर इसके ऊपर उन्होंने सोना मंडा हुआ था, और ऊपर 2 करोबीम यानी कि 2 फरिश्ते ऊपर बने हुए थे, बनाए थे, वो भी सोने से मंडे हुए थे। तो इनको इसके इस संदूक के अंदर 3 चीजें कहा जाता है कि रखी हुई थी। एक हारून की लाठी थी, और नहीं, हारून की लाठी थी ना। और 10 हुक्म थे, और मन्ना जो था ना, जो रोटी ऊपर से आसमान से बरसती थी, वो थी। तो ये दरअसल इसके जो सिग्निफिकेंस ये है कि ये इसराइलियों के आगे आगे चलता था ये संदूक। ये जो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये खुदा ने कहा कि तुम सब लोग इसके पीछे पीछे होकर चलना। इससे क्या करना, इसके पीछे जाना, जो इसका मतलब यह है कि खुदा की हजूरी जो है वो तुम्हारे आगे आगे चले। तो खुदा यीशु मसीह ने भी उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लिए, बहुत सारे नहीं भी हुए उसके पीछे। तो ये देखिए, ये जो 4 जो काहिन है, इन्होंने संदूक को उठाया हुआ है, और खुदा ने ये भी कहा था कि इससे दूर दूर रहना, फासला रखना इससे। वो अभी हम पढ़ते आगे, पढ़ा भी अभी हमने। तो इसकी मुख्तलिफ उन्होंने पिक्चर, इसको उन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन इसकी सही पिक्चर जो है ना, वो मैंने इस तरह की थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अहद का संदूक है, ये देखें, ये जरा ज्यादा वाज़ेह होगा। चलिए, ये बच्चों के लिए बनाई, लेकिन इससे भी समझ आ रही है हमें थोड़ा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? तो पानी जो है ये बहुत तेजी से बहता था उन दिनों में, क्योंकि हार्वेस्ट के दिन थे। तो खुदा ने उनसे कहा कि ये तुम लोग जब काहिन जो है इसको उठाकर जाएंगे, तो तुम जब इनके पाँव जो है टिके इधर दरिया में, तो दरिया का पानी जो है वो अलहदा हो जाएगा, और फिर तुम खुशकी में से होकर इसमें से गुजर जाओगे। तो क्या लिखा है कि और उन्होंने उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। तो खुदावंद यस्सु जो है खुदा की हजूरी को जो जाहिर करता है। नया नामे में हम अंजीलों में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो जो उतने जितने बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लिए, और बहुत सारे उसके पीछे नहीं भी हुए। तो बहरहाल खुदावंद यस्सु की जब खुदावंद यीशु मसीह उस दुनिया में आया, तो फिर हमें अहद के संदूक की जरूरत नहीं रही। फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा अहद का संदूक है। वो खुदा की हजूरी जो है, लिखा है कि सारी चीजें खुदा की हजूरी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में खुदा जो है मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। तो ये जो अहद का संदूक जो था, ये खुदा की प्रेजेंस को जाहिर करता है, और ये इसके उनके आगे आगे चलता था। खुदा ने कहा कि इनसे अम, इससे थोड़ा हटकर रहना, ताकि सब लोगों को नजर आए कि ये संदूक आप लोग ये किस रास्ते से जाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरी आयत पढ़ना जरा पंजाबी में। अंजना, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी ब्रदर जी। तीसरी आयत पढ़ना जरा पंजाबी। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਣਤੀ ਦੇ 2000 ਹੱਥ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਟੁਕਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੋਗੇ। हाँ ਆਮੀਨ। जी, हाँ जी, आमीन। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ, ਉनको इस रास्ते का नहीं पता था,
खुदा ने कहा कि इस संदूक से दूर दूर रहना ताकि तुम्हें रास्ता जो है नजर आता रहे। और चार लावी जो थे उनको उसने खुदा ने कहा कि कुमाइश के करीब 2000 हाथ का फासला रहे, उसके नजदीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते से तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह में कभी नहीं गुजरे। तो और यशुआ ने लोगों से कहा कि तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीब व गरीब काम करेगा। तो अपने आप को मुकद्दस करना, खुदावंद के लिए मुकद्दस करना का मतलब होता है सेंटिफाई करना, यानी कि अपने आप को अपनी बुरी राहों से मुड़ना, तौबा करना, खुदावंद के लिए अपने आप को वक्फ करना। ये मुकद्दस करने का मतलब अब जरा पंजाबी में भी देख लेते हैं। इस आयत को पढ़े जरा पंजाबी में। पांचवी वर्स पंजवीं पढ़ लो। हाँ जी। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। हाँ, क्यों हुण देखो अपने आप ਨੂੰ पवित्र करो। कई बारी ना साढ़े जो हमारे काम होते हैं, खुदा का काम हमारी जिंदगी में इसलिए भी नहीं हो सकता कि हमने अपने आप को पवित्र नहीं किया होता, हमने अपने आप को सेंटिफाई नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया होता, पाक नहीं किया होता। इसलिए खुदा के अचंभे काम भी जो होते हैं वो हमारी जिंदगियों में कई दफा होने से रुक जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को पाक करें, बदी से बाज आएं, खुदा अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदाउन की रास्तबाजी में जिंदगी गुजारें। जो दुल्हन की जो तैयारी जो है उसके बारे में मेरी वाइफ जो है वो आपको काफी ज्यादा पहले बता चुकी है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि अपने आप को तैयार करने का मकसद ये है कि हम पाक रूह का बपतिस्मा ले रहे हैं। तो इस यरदन को पार करके हम अहद की जमीन में, यानी कि वो जमीन जिसका खुदा ने वादा किया था, उसमें दाखिला हम होने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, खुदा ने के कलाम में लिखा है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ यहोवा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ अचंभे काम, अनोखे काम, अजीब काम करे। तो अगर अजीब काम नहीं हो रहे, आपने मौजज़ात नहीं हो रहे जिंदगी में, तो कहीं कोई ना कोई हमें अपना एग्जामिन करने की जरूरत है, अपनी लाइफ को, अपने खुदा के साथ रिश्ते को दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या वजह है कि हमारी जिंदगी में अचंभे काम नहीं हो रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने आप को, हम गुनाह में, अगर जानबूझकर हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर खुदा के काम जो है हमारी जिंदगियों में रुक जाते हैं। अचंभे काम जो है वो, हम खुदा के अचंभे काम जो है वो हमारे जीवन में नहीं होते, क्योंकि हमने पवित्रताई में जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। तो इसलिए अगर हम सबको अपनी अपनी लाइफ को एग्जामिन करने की जरूरत है कि कोई ऐसी कमी कमजोरी, ऐसी चीज तो नहीं है, जानबूझकर कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जो हम बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुदा के अचंभे काम जो हमारी जिंदगी में नहीं हो रहे। तो यशुआ ने उनसे कहा, यशुआ ने क्या कहा कि तुम अपने आप को मुकद्दस करो या पवित्र करो, और ताकि खुदा जो है उसके अजीब और गरीब काम करे आपकी जिंदगी में, और अचंभे काम आपकी जिंदगी में करे। फिर यशुआ ने काहनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चनाचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। तो खुदावन का जो प्रेजेंस है, खुदा का ये जो अहद का संदूक जो है ना, ये खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को, खुदा के वहां मौजूद होने को, परमेश्वर दी उत्थे हजूरी ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। तो खुदावंद जो है वो अगर हमारे आगे आगे चलेगा, तो हमारे जो दरिया जो है आगे हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात जो आती हैं वो क्या होंगी, वो मैदान होती चली जाएंगी और वो हमारे लिए रास्ता बनता जाएगा। तो खुदा का संदूक जो है वो हमारे आगे जरूर चलना चाहिए। यानी कि मकसद क्या है, संदूक का क्या मतलब है, खुदा की हजूरी आगे हमारे साथ चलनी चाहिए। तो यीशु ने बहुत सारे लोगों को कहा कि मेरे पीछे चल। एक आदमी ने कहा कि मुझे पहले रुखसत करके मैं अपने बाप को दफना दूं। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दे। एक ने कहा कि पहले खुदा ने कहा कि मेरे पीछे चल। तो उसने
کوئی اور بہانہ لگایا. تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. ہل پر ہاتھ رکھ کر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو حالی جو ہوتا ہے اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. تو خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سیدھا رہے اور اس کے ہم پیچھے پیچھے اس کی پریزنس میں چلیں, اس کے پیچھے پیچھے چلیں. جہاں جہاں گڈریا جاتا ہے, بھیڑیں جو ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. یسوع نے کہا تھا نا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. بکریاں جو ہوتی ہیں نا وہ ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیتی ہیں, لیکن بھیڑیں جو ہیں وہ ان کی نظر اپنے گڈریے کے اوپر یا اپنے جو ایالی ہوتا ہے, ایالی جس کو چرواہا بولتے ہیں, اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑے جو ہوتے ہیں گھوڑا ٹانگا وغیرہ جو چلاتے ہیں وہ گھوڑوں کے سائڈوں پہ ایک اینک جیسی لگا دیتے ہیں, ایسے کر کے نا شیلٹر لگا دیتے ہیں اس کو سائڈوں سے, پھر اس کا ویژن جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے, وہ سیدھا دیکھتے ہیں. تو نہیں تو گھوڑا کیا ہوتا ہے وہ دلتیاں مارنا اور بہت وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے. تو اس لیے اس کو جب سائڈ سے کوئی اس کے پاس سے کوئی چیز گزرے یا کچھ اس طرح کا اس کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو اس لیے لیکن ہمارا فوکس جو ہے سیدھا خداوند کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا ادھر ادھر کا ویژن جو ہے اس کو بلاک ہونا چاہیے تاکہ ہم خداوند کی طرف تکتے رہیں, اپنی نجات دینے والے خداوند اسی کو تکتے رہو. تو خداوند کی طرف ہم تکتے رہیں, خداوند کے پیچھے پہلے یسوع کے پیچھے پیچھے چلیں, تو اس سے آگے نہ چلے بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلے تاکہ خداوند جو ہے ہمیں راہ دکھاتا رہے. ہم بہت سارے ایسے راستے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ کدھر کو جاتے ہیں. تو جیسے کہ یہ عہد کے صندوق کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے تم پیچھے پیچھے چلنا کیونکہ تم ان راہوں پر پہلے کبھی نہیں گئے, تو تاکہ تم کہیں گم نہ جاؤ, گمراہ نہ ہو جاؤ. پھر اچھا ادھر لکھا ہے کہ اچھا پھر یشوع نے کہن سے کہا کہ تم عہد کے صندوق لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو. چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے. اور خداوند نے یشوع سے کہا آج کے دن سے میں تجھے اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا. تو خداوند نے کہا کہ آج سے دن خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن سے میں تجھے اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. کئی دفعہ مطلب اب آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ بہت زیادہ مطلب جو ہوتی ہے نا کیا اس کو ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, اشتہار بازی مطلب ایسے سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ مطلب برمار ہوئی ہوتی ہے چیزوں کی نا کہ مطلب اپنی اشتہار بازی اور اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں. لیکن خداوند نے کہا جب خداوند کسی کو لیڈر بناتا ہے تو خداوند اسے خود سرفراز کرتا ہے. تو یشوع کے بارے میں لکھا کہ میں تجھے آج کے دن کیا کروں گا, سرفراز کرنا شروع کروں گا. جب ہم زور زبردستی سے یا دھکے شاہی سے اپنے آپ کو لیڈر بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے. تو جن کو خدا لیڈر بناتا ہے ان کو لوگوں پر ان کا روب اور دبدبہ ٹھہر جاتا ہے. خدا ان کی زندگیوں میں خدا خود ان کو لیڈر بناتا ہے. اور یشوع کو خدا نے خود کہا کہ تجھے اب کوئی اشتہار بازی کی ضرورت نہیں, تجھے کچھ نہیں چاہیے, میں ہی تجھے سرفراز کروں گا. تو ایک ہوتی ہے نا جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں عجیب کام اور ہتھ-کنڈے استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں یہ جو ہے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خداوند ہی جو ہے وہ ہمیں وقت پر خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تجھے وقت پر سرفراز کرے گا. کلام میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تجھے وقت پر سرفراز کرے گا.
मैंने कोई आयतें लिखी नहीं होती, मेरे पास कुछ लिखा लुखा नहीं होता, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ के तो जो जैसे जैसे मुझे समझ आया खुदावन गाइड करता है, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसलिए कई दफा कुछ आयतें अगर इधर उधर हो जाए तो प्लीज, मैं मतलब आई एम नॉट अ स्कॉलर, कोई मतलब मैं कोई यानी कोई आयत अगर बोल दूं तो उसको आप रेफरेंस चेक दोबारा से कर सकते हैं, उसको बाद में देख सकते हैं अगर उसमें को पूरी तरह मैं कोट ना करूं तो बहरहाल बात यह है कि खुदावंद के कभी हाथ के नीचे जब हम फरोतनी से रहते हैं तो खुदावंद हमें वक्त पर क्या करता है, सरफराज करता है। तो यशवा को खुदा ने कहा कि मैं तुझे आज के दिन क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। का मतलब क्या होता है कि तेरी बड़ाई होगी, तेरी इज्जत अफजाई होगी, लोग तुझे मानेंगे कि तू लीडर है। तो क्या लिखा है कि मैं तुझे सरफराज करना शुरू करूंगा ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। तो खुदा ने इस बात को टाइम एंड टाइम अगेन बार बार यशवा की जिंदगी में जाहिर किया और साबित किया कि खुदावंद उसके साथ साथ है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 9वीं आयत में क्या लिखा है, अच्छा नहीं 8वीं आयत में, और तू उन काहिनों को जो ऐद का संदूक उठाएं ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। तो यरदन में क्या करना, तुम लोग खड़े हो जाना अहद के संदूक को लेकर। और ये कोई कितने कोई 3 लाख का मजमा था जो जिस यशवा ने जिनको यरदन का दरिया पार कराया। और खुदा ने कहा कि तुम जो ये चार जो जाजक हैं या जिनको क्या कहा गया है, काहन जो है, ये जब अहद का संदूक उठाएं तो ये वहां जाकर पानी के अंदर जब इनके पांव टिके तो उधर खड़े हो जाना। ये देखें, ये यहाँ पे शायद कोई पिक्चर मिल जाए, ये है। हाँ ये शायद नजर आ रही हो। तो ये खुदा ने कहा कि इसके पीछे ये जब ये देखे साथ ही पानी जो है, ये पानी जो है वो साथ ही रास्ता बनाना शुरू हो गया है। ये देखें, ये अगर आपको पिक्चर नजर आ रही है तो ये जिन्होंने अहद का संदूक उठाया हुआ था ये काहिन थे, ये इन्होंने अपने आप को पवित्र किया हुआ था, पाक किया हुआ था। और जो खुदा के कलाम को उठाते हैं, खुदा की हुजूरी जिनके साथ चलती है, उनको पवित्रताई में जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हम मतलब अगर दुनिया के काम भी करते हैं खुदा की, यानी कि दुनिया के काम से मुराद ये है कि हम शराबें पीते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अगर हम हर तरह के वो काम जो दुनिया करती है, दुनिया में दुनिया के लोग करते हैं, फिर वो हम भी करते हैं, तो हम और साथ में हम कलाम भी उठाए हुए हैं। तो वो एक खुदा ने इससे मना किया है। खुदा ने कहा कि ये जो अपने आप को पवित्र करो। ये जाजक जो थे ना, ये जो काहन सरदार काहन है, ये एक इनको इनकी खास ट्रेनिंग होती थी और इनको खास लिबास दिया जाता था और इन्होंने अपने आप को पवित्र किया होता था। तो ये पवित्रताई में जिंदगी गुजारना जो है, ये खुदा के कलाम को जब पवित्रताई में पवित्र करके हम खुदा के कलाम को उठाते हैं तो बहुत सारी जिंदगियां जो हैं आपकी मिनिस्ट्री से, आपके आपके काम से जो है खुदा उनको टच करता है और तब्दील करता है। तो इधर की मेरी ऐनक। तो खुदा ने उनसे कहा कि और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। तो जैसे ही वो यरदन के पानी के किनारे पहुंचे, वो यरदन में उन्होंने उनके पांव डूबे और वो उधर खड़े हो गए और पानी ने उनके लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। जो होता है ना खुदा का खादम, वो अपनी बातें नहीं सुनाता, वो खुदा की बातें। उसके पास लोग किस लिए आते हैं कि खुदा की बातें वो लोगों को सिखाए। अगर याद रखे कि जो मिनिस्ट्री है, जो 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 प्राइमरी जो मिनिस्ट्री का रोल जो था ना, वो था लोगों को शिक्षा देना, उनको कलाम की वचन में उनको मैच्योर करना।
जब हम वचन में विचोर होंगे, जब परमेश्वर के वचन में हम जिंदगी गुजारेंगे, तो बाकी सारे काम जो हैं वो खुद ही आसान होते चले जाते हैं। और फिर बहुत सारे जो मामलात हैं ना, वो जो गलत तालीमें जो हैं वो हम पर असरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि हमने खुद कलाम पर हमारी बुनियाद जो है, खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी क्या है, वो बुनियाद है, वो चट्टान है। और अक्लमंद जो आदमी है वो इस चट्टान पर अपना घर बनाता है, बाइबल पर अपना घर बनाएगा, ना कि वो लोगों की तालीमों के ऊपर, ना कि वो मतलब इस तरह की जो और बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी कलीसियाओं को, यानी एक सादा लोग जो होते हैं उनको अपनी तरफ रागब करने के लिए, और इस तरह की चीजें जो होती हैं आजकल, आपको पता ही बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, ताकि कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा ना करने पाए। तो मेन चीज, असल चीजें जो है वो मसीह की हैं। तो बाकी सारी चीजें आने वाली चीजों का साया है, लेकिन असल चीजें मसीह की हैं। तो जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलना चाहिए, और हम उसके पीछे पीछे चलें, जैसे कि ऐद के संदूक को हमने देखा। तो लिखा है कि यशुआ ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। तो खुदावंद की बातें जो हैं वो सुनानी चाहिए। खुदा के खादमों को क्या करना चाहिए? खुदावंद की बातें, खुदावंद के दिल की बातें, कलाम की बातें, यस्सु की बातें कलीसिया को सुनानी चाहिए। उसमें कलाम में उनको मजबूत करें। खुदावंद की, यीशु ने कहा पास आकर मेरी कहानियां नहीं, खुदावंद की बातें सुनो। खुदावंद की बातें जो है उनमें जिंदगी है। मतलब बाकी मेरी अपनी कोई, मैं अपने तौर से अपनी कोई बात करता हूँ तो उसमें उसकी कोई ऐसी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन अगर मैं कलाम की बात करता हूँ, कलाम में से बात करता हूँ, तो वो खुदा उनके नज़दीक वो यानी उत्तम है और पवित्र है। तो लिखा है कि खुदा यीशु ने कहा बनी इसराइल से क्या है कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। तो खुदावंद की बातों के शिनवा होना, उसके कान लगाना उसकी बातों पे, ये एक उत्तम। और क्या लिखा है यशवा हम सॉरी मुकाशवा की किताब में, जो इस जो इस किताब की बात इस जो किताब इसकी को इस, पढ़ने और जो इस सुनने किताब, वाला। हाँ, सुनने वाला और इसको पढ़ने वाला क्या है? मुबारक है, ऐसे लिखा है ना। तो जी जी। हाँ, तो खुदावंद की बातों पे हमें कान लगाना है, ना कि लोगों की बातों पे। तो इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। आखिरी दिनों में क्या होगा? लिखा है कि स्कॉफर्स, यानी कि मजाक उड़ाने वाले और गलत तालीमें देने वाले आएंगे और बहुतों को क्या करेंगे? गुमराह कर देंगे। तो बहुत सारी तालीमें अगर कलाम के मुताबिक नहीं है तो उनको हम क्या है? रिजेक्ट करें और आगे मूव करें। खुदावंद यीशु को के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। यीशु ने कहा कि और यीशुआ ने कहा, यीशुआ कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों, हित्तियों, हिवियों, फिरजियों, जरजासियों, अमोरियों, यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। अब ये सारी जो कौमें हैं ये यरदन के उस पार हैं। यरदन के उस पार ये कौमें आबाद थी। तो खुदा ने इनको कहा कि ये तुम मतलब खुदा ये सारी कौमों को क्या करेगा? तुम में से, तुम्हारे आगे से दफा करेगा। तुम्हारे आगे से क्या करेगा? कर देगा, दूर कर देगा, ताकि तुम जानो कि खुदावन तुम्हारे दरमियान है। तो दूर कब करेगा? जब हम खुदावन की बातों पर कान देंगे। क्या लिखा है? पहली आयत, पहले इससे पहले क्या लिखा है? और 9वीं वर्ष में, और यशुआ ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावन अपने खुदा की बातें सुनो। क्यों बातें सुनो खुदावन की? और यशुआ कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे। खुदावन की बातें सुनने से क्या होता है? जिंदगी मिलती है। इससे पता जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है। जिंदा खुदा के दरमियान होने की वजह इससे हम कैसे हम जानेंगे कि जिंदा खुदा हमारे दरमियान है? जब हम खुदा की बातें सुनेंगे, जब हम खुदा की बातों पर ध्यान लगाएंगे कि जिंदा खुदा हमारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों और हित्तियों और फिरजियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। ये सारी कौमें थी जो ये उस यरदन में
یہ دیکھیں میں اس کی ذرا آپ کو ایک اور تصویر سے شاید زیادہ سمجھ آ جائے. اگر یہ تصویر نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائیں. ہاں جی ہاں جی آ رہی. یہ دیکھیں ادھر یہ ہیں, یہ لوگ ادھر تھے, انہوں نے یہاں سے یردن پار کرنا ہے اور آگے یہ زمین جو ہے یہ وعدے کی زمین ہے, اس کو جہاں پہ آج اسرائیل ہے نا, تو یہ پہلے اسرائیل یہ زمین جو ہے اس کا دینے کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا, یہ زمین جو ہے. لیکن آگے درمیان میں کیا ہے, دریا ہے, یردن ہے, جارڈن ریور ہے, یہاں سے انہوں نے پار کرنا ہے. لیکن دریائے جارڈن کو پار کریں گے تو کیا ہوگا کہ آگے کتنی قومیں آباد ہیں اس علاقہ میں. یہ ہتھیوں ہے, فرزیوں ہے, یہ جبوسیوں, یہ ایمرائٹس ان کو انگلش میں بولتے ہیں, اموریوں جن کو کہا گیا ہے نا. تو یہ ساری قومیں جو ہیں یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 قومیں اور 7 قبیلے یا 7 جو ملک یہاں پہ آباد تھے. یہ لوگ بڑے زور آور, اور یہ جو ہر قبیلہ یا ہر قوم جو ہے یہ کسی بدرو کو یا ایول اسپرٹ کو, درشت آتما کو ظاہر کرتی ہے. اور اس پہ ہم کسی دن بعد میں پھر بات کریں گے ان کا کیا مطلب ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دریا یردن جو ہے اس کو پار کرنے کا مطلب یہ ہے, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلیوں نے بحر کلزم, بحر احمر اس کو بولتے ہیں, یا لال سمندر کو انہوں نے پار کیا تھا, جو پہلا بپتسمہ ہے. اور اس کے بعد آج یہ ایک دوسرا یردن ایک دوسرا دریا پار کر رہے ہیں, تو وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے. تو پاک روح کا 2 بپتسموں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. تو آج انہوں نے ایک بپتسمہ اور لینا ہے, جو پاک روح کا جب بپتسمہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جنگیں ہیں. یہ جو ایک کوئی بھی مسیحی جو ہے اس کو یہ 7 قومیں ہیں, یہ 7 بدروہیں ہیں, 7 درشت آتمائیں ہیں, ان کا مقابلہ روز بروز کرنا پڑتا ہے, اور تاکہ پوترتائی میں آگے بڑھتے جائیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ بدروہیں جو ہیں, یہ 7 درشت آتمائیں جو ہیں یہ ہمیں چھوڑ جاتی ہیں, اور ان کو بھاگنا پڑتا ہے. اور یہ زمین جو ہے خدا کے وعدے کی زمین جو ہے یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جاتی ہے. خدا نے کہا تھا میں ایک ایک کر کے ان قوموں کو تیرے سے جدا کروں گا, تجھ سے آگے سے یہ بھاگیں گی. تو یہ آج بھی ہم پڑھیں گے اس کو تھوڑا سا اور آگے چل کر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدا نے ان سے کہا کہ, اور یشوع سے کہنے لگا کہ اس سے تم جان لو گے خداوند زندہ خدا تمہارے درمیان ہے, اور وہی ضرور کنانیوں اور ہتھیوں اور ہیویوں اور فرزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا, تمہارے آگے سے بھگا دے گا. اور دیکھو ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے کے یردن میں جانے کو ہے. یہ ان بدروہوں پر یا ان ملکوں پر قبضہ کرنے کی ایک ہی وہ ہے وجہ ہے, یا قبضہ کیا جا سکتا ہے ایک ہی طرح سے, اور وہ یہ ہے کہ خدا کے عہد کا صندوق ہمارے آگے آگے چلے. خدا کے عہد کا صندوق کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی حضوری, خدا کا پریزنس, خدا کا عہد, خدا کا کلام, خدا یسوع مسیح خود ہمارے آگے آگے چلے, تو پھر ہی ہم ان بدروہوں پر قبضہ کر سکتے ہیں, ان کو بھگا سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں. نہیں تو یہ ہماری زندگیوں کو یعنی کہ نہیں تو ہم ایک فتح پراپت نہیں کر سکتے, فتح یاب زندگی نہیں گزار سکتے مسیح زندگی, جب تک ہم ان قوموں پر ان قبیلوں پر قبضہ نہیں کریں گے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند کا حضوری ہمارے آگے آگے چلے, خدا کا عہد کا صندوق ہمارے ساتھ ساتھ آگے آگے رہے. اور دیکھو ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے. سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو, اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں, تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے
थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। तो क्या खुदावंद ने क्या कहा कि तुम लोग 12 आदमी जो चुन लो, एक-एक कबीले के मुताबिक 12 आदमी जो थे, आपको याद है उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि उन 12 आदमियों को खुदा ने कहा था, यशवा ने कहा था कि जो ये दरियाए यरदन जो है इसमें से 12 पत्थर उठा लो। 12 उस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 12 अभी सिर्फ ये जान लें कि उनको 12 आदमी जो थे उनको मुकर्रर करना था, 12 एक-एक कबीले के अनुसार या मुताबिक। तो कहा कि 12 आदमी चुन लो और जब यरदन के पानी में उन काहनों के पाँव के तलवे टिक जाएँ, जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के ऐहद का संदूक उठाते हैं। तो वो खुदावंद के ऐहद का संदूक कौन उठाते हैं? जो याजक हैं या जो काहिन हैं, जो मसा किए हुए हैं, जो खुदावंद के लिए जिन्होंने अपने आप को वक़्फ़ किया है, जो खुदावंद के आगे पवित्रताई में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो वो उनको खुदावंद के अहद का संदूक क्या है, उनको उठाना चाहिए और उन्हीं को ज़िब्बा देता है। तो खुदावंद ने कहा कि ये जो है ना, ये जब पानी का इनकी जब पानी दरियाए यरदन के में इनके पाँव जब टिकेंगे तो पानी जो है वो 2 टुकड़े हो जाएगा, पानी जो है वो अलग-अलग हो जाएगा। तो फिर तुम जो है ना पूरा सारे के सारे यरदन के उस पार उतर सकते हो। तो क्या लिखा है कि और यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता है और नीचे से आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने अहद के संदूक जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरे से कूच किया और वो कहन जो अहद का संदूक उठाए हुए था, लोगों के आगे-आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन कहनों के पाँव जो संदूक को उठाए हुए थे, किनारे के पानी में डूब गए। क्योंकि फसल के तमाम अय्याम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहता है। अब देखिए मेरी बात को जरा समझें कि खुदा जो है, ये जो जिस टाइम पर खुदा ने ये इनके लिए मुकर्रर किया कि आज के दिन तुमने यरदन को पार करना है, वो तो तुगयानी का टाइम था, यानी कि वो जब फसल काटने का जब दौर होता था, तो वक्त होता था, तो उस वक्त क्या होता था, ये दरिया जो था ये बहुत, इसमें पानी बहुत ज्यादा होता था और बड़ी तेजी से पानी बहता था। तो ये जो यानी कि जब पानी का पूरा जोर है और पानी बहुत ज्यादा अपने किनारों से भी ऊपर होकर बह रहा था, तो उस वक्त खुदा ने कहा कि मैं तुमने यरदन को क्या करना है, पार करना है। अब देखिए कि ये मतलब ये भी तो हो सकता था कि यार ये अब तो पानी बहुत ज्यादा है, तो खुदा इंतजार कर सकता था कि चलो पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर दरिया यरदन पार करवा लेंगे इनको। लेकिन खुदा ने वो वक्त चुना जबकि जो सबसे मुश्किल वक्त था यरदन को पार करने का। तो मतलब यानी इसकी एक बात ये भी इससे हमें समझ आती है कि जब दरिया की तुगयानी बहुत ज्यादा हो, जब मुश्किल बहुत बड़ी हो, कि हमें लगे कि ये मुश्किल अबूर नहीं हो सकती, ये मुश्किल हम हल नहीं हो सकती, तो तब अगर खुदावंद काम करे तो हम सारा जलाल क्या होगा, फिर यीशु को और खुदावंद यीशु मसीह को मिलेगा, खुदा को मिलेगा। तो क्योंकि हम जान जाएंगे कि ये मेरी मदद, मेरी दानिश में मेरे अपने कोशिश की वजह से ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ खुदा की कुदरत का ही कमाल है। खुदा कई दफा वक्त जो चूज करता है वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर होता है, जब हम मुश्किल में से हमें निकालता है। जैसे कि हम अम, क्या था उसका लाजरस के हम जिंदगी में देखते हैं, लाजरस जब उसकी मौत हुई है, मर गया है, तो खुदा यीशु मसीह एक दूसरी जगह पे था, किसी और गांव में था। तो उसको ये खबर दी कि जिसे तू अजीज रखता है, जिसे तू मोहब्बत करता है, लाजरस जिसे तू प्यार करता है, वो मर गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह एकदम से फौरन उठ के उधर लाजरस के गांव की तरफ नहीं भागे, बल्कि कलाम में क्या लिखा है कि वो 2 दिन और उधर ठहर रहा। नहीं सॉरी, मर गया नहीं, वो बीमार है।
खुदा यसु मसीह को ये खबर मिली थी कि लाजरस बीमार है, तो खुदा यसु मसीह ने 2 दिन और उधर ठहरे रहे उसी जगह पे। होना तो ये चाहिए था कि वो जल्दी से जाता ताकि बीमार को शिफा दे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब 2 दिन और खुदा यसु मसीह उधर ठहरे रहे तो पता चला कि लाजरस जो है वो मर गया है। तो खुदा यसु मसीह ने फिर उधर जाना चाहा, फिर खुदा यसु मसीह उधर गए जब वो मर गया, जब मुसीबत और बड़ी हो गई, जब पता चल गया कि अब तो कोई इसका रास्ता नहीं है। तो ये ही खुदावंद कई दफा मुश्किल वक्त में मुश्किल टाइम चूज करता है, जब हमारी दानिस्त में, हमारी अकल में मुमकिन नहीं होता कि ये काम जो अब तो और ही मुश्किल हो गया, अब नहीं हो सकता, तो खुदावंद उस वक्त दरिया के, यरदन के जो है हमारे सामने 2 टुकड़े कर देता है। जब यरदन पूरी तगोदो से, पूरे जोर से बह रहा हो, तो खुदावंद ने, यीशु ने क्या किया, जब वो या लाजरस मर गया तब वो वहां गया ताकि उस वक्त मौजा करे जब मुमकिन नहीं था, जब उनकी सोचें भी और उनके ख्यालात भी जवाब दे गए थे। उसकी बहन ने कहा कि इसके तो मरे हुए अब 4 दिन हो गए, ये तो इसमें से बदबू आती होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने कहा था कि जब तू, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। आमीन। तो खुदावंद के जलाल को देखने के लिए हम क्या, हमें ईमान में जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो और खुदावंद के वक्त का इंतजार करना चाहिए, वो चाहे मुश्किल ही वक्त क्यों ना हो। सबसे मुश्किल वक्त वो था जब यरदन जो है वो अपनी अपनी पूरी आबोताब के साथ और पूरे जोर के साथ बहता था। क्या लिखा है कि खुदावंद ने कौन सा वक्त चुना इनको दरिया पार करवाने के लिए? ये 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ से अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। कोई तो ये फसल के काटने का, यानी फसल, ये क्या उसको हार्वेस्ट सीजन था, और उस वक्त जो है फसल का दरिया का पानी अपने चारों, अपने किनारों से भी ऊपर होकर बहता था। यानी कि उस वक्त यरदन को अबूर करना बहुत ही मुश्किल था। उससे पहले अगर कोई और वक्त चूज किया होता खुदा ने, तो उस वक्त पानी जो था कम होता है, जहाँ दरिया में तुगयानी कम थी और उसको अबूर करना आसान था। लेकिन खुदा ने वो वक्त चुना जब दरिया यरदन में पानी ठाठे मारता था। और ये कहा जाता है कि दरिया यरदन बहुत बड़ा दरिया था और अभी भी है, लेकिन अभी उसकी वो उसमें पानी का बहाव कम हो गया। तो उस वक्त कहते थे कि ये उस दौर में ये कोई 1.5 किलोमीटर, 1.5 मील चौड़ा दरिया था, 1.5 मील चौड़ा था दरिया। और आप अंदाजा करें कि उसमें पानी का बहाव बहुत ज्यादा था और खुदा ने इनको उस दरिया को पार करने के लिए मुश्किल तरीन वक्त चुना, जबकि पानी में बहाव बहुत ही बढ़ जाता है। तो 16वीं आयत में इस तरह लिखा है कि तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदूम के पास, जो सरतान के बराबर एक शहर है, रुक कर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरिया शोर की तरफ बहकर गया था, बिल्कुल अलग हो गया और लोग ऐन यरहू के मुकाबल पार उतर आए। यरहू जो था, वो आपको पता है कि यरहू जो पहला शहर जो आना था वो यरहू था। ये देखिए इधर लिखा हुआ है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही। तो इन्होंने जब दरिया को पार किया तो यरहू सबसे पहले उन्होंने किसको मिलना था? यरहू से मिलना था। यरहू एक ऐसा शहर है जहाँ पे जिसका हमने पिछली दफा जिक्र पढ़ रहे थे, जहाँ पे राहब जो थी, रेहाब जिसको या राहब कहा जाता है, वो औरत ने जो जो 2 जासूस भेजे थे यशवा ने यरहू में, इस औरत ने उनको इंटरटेन किया था या अपनी जगह अपने घर में पनाह दी थी। तो ये पहला शहर जो आएगा या पहला एक जो शहर फतह करने के लिए आएगा वो यरहू है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 7 कौमें आबाद हैं और इस शहर का नाम क्या था? यरहू था। और खुदा, और ये बिल्कुल ऐन यरहू के सामने जो है इन्होंने दरिया को अबूर किया, यानी कि खुदा ने उनको उनकी मंजिल के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि अब जाओ भाई, अब जाके इसको फतह कर लो। तो जब हमें बज़ाहिर हमारी सोचों और ख्याल जवाब दे जाएं, जब हमें लगे कि मुश्किल बहुत बढ़ गई बड़ी है, अब इसका कोई हल नजर नहीं आता, तो
تو عین اس وقت اگر خدا ہمارے سامنے سے دریاؤں کے ٹکڑے کرے, ہمارے سامنے سے مشکلات کو دفع کرے, تو پھر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ یہ خدا کا ہی ہاتھ ہے. انسان جب ہماری سوچیں جواب دے جائیں, جب مشکل اتنی بڑی ہو کہ اس کا کوئی حل انسانی طور پر نظر نہ آئے, تو سمجھ لیں کہ خدا ہے جو اس دریا کو آپ کے سامنے سے 2 ٹکڑے کر دے گا اور آپ کے لیے خشک زمین میں سے راستہ بنا دے گا. خشک چٹانوں سے کیا ہے گیت کیا تھا وہ, خشک چٹانوں سے پانی تو پلاتا, پانی تو خشک پلاتا. چٹانوں سے پانی تو پلاتا. ہاں, اگر کوئی دریا یہ ہے, ہمارا اگر کوئی چشمہ آلریڈی ہے, تو پھر کوئی پانی اگر میں آپ بولوں گا پی لو, وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پتا ہو کہ پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے, جہاں پہ خشک چٹانیں ہیں, وہاں سے اگر پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے تو پھر خدا ہے نا. تو خدا مشکل وقت میں جب ہماری انسانی عقل جواب دے جاتی ہے تو خدا کام کرتا ہے. تو کیا لکھا ہے, تو اور ڈھیر ہو گیا اور پانی درمیان میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا, بالکل الگ ہو گیا, اور لوگ عین یرو کے مقابل پار اتر گئے, اور خدا نے ان کو ان کی منزل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. تو کیا لکھا ہے کہ آگے لکھا ہے 17ویں آیت میں, اور وہ کہیں جو خدا ان کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے, اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے, یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار اتر گئی. ہاللیلویا. اور وہ لکھا ہے 17ویں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں, اور وہ کاہن جو خدا ان کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے, اور اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے, یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار اتر گئی. تو یہ جو جنہوں نے خدا کے عہد کا صندوق اٹھایا ہوا ہے, ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کی کالنگ یہ ہے کہ ان کی ساری کلیسیا جو ہے وہ یردن کے اس پار اتر جائے. اب میری بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو خدا کے خادم ہیں, جنہوں نے عہد کا صندوق اٹھایا ہوا ہے, جو جاجک ہیں, ان کی خدمت اور ان کی کالنگ یہ ہے کہ ان کی ساری کلیسیا یردن کے اس پار اتر جائے. آپ کو یاد ہوگا پہلے میں ہم نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا پہلے چیپٹر میں کہ 2.5 قبیلے جو تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یردن کے اس پار نہیں جانا, ہم نے ادھر ہی ٹھہرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو جانا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس یردن کے اس پار میں اتر گئے, اور انہوں نے جو جاجک جو تھے, جو کاہن جو تھے, انہوں نے صندوق کو اٹھائے رکھا. تو صندوق کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری ان کے ساتھ تھی, اور خدا کے خادم جو ہیں وہ خدا کے آئین کو, خدا کے کلام کو, خدا کے وچن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے, اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے. اور اس لیے جو یردن جو تھا ان کے لیے آگے 2 ٹکڑے ہو گیا, اور وہ باقی جو زمین تھی ان کے لیے خشک ہو گئی. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو خدمت جو ہے خدا کی, جو خادم ہیں, جو جن کو خدا نے پاسٹورل خدمت دی ہے, ان کی کالنگ یہ ہے کہ ان کی کلیسیا بچائی جائے, اور ان کی ساری کلیسیا جو ہے وہ دریائے یردن کو پار کرے, اور وہ وعدے کی زمین میں داخل ہو. تو اس کو میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں, اور وہ کاہن جو خدا ان کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے, اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے, یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی. ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی, جو مطلب جانا چاہتے تھے وہ سارے کے سارے, کیونکہ 4 لوگوں نے وہ عہد کا صندوق اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاسٹورل منسٹری ہے وہ بہت ہی انائنٹڈ, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خادم جو ہے اپنی
खादम जो हैं अपनी आराम और अपनी सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपनी बीवी, अपने बच्चों, जो होता है उनको कलीसिया का दर्द होना चाहिए। बात करने का ये है कि कलीसिया का दर्द, कलीसिया के लिए उनकी उनकी रातें, उनके दिन, मतलब मुझे याद है कि हमारे पास्टर साहब हैं, कभी रात को 2 बजे फ़ोन करें, कभी 1 बजे, कभी भी आप फ़ोन करें, फ़ौरन फ़ोन उठाएँगे, फ़ौरन हमारे लिए प्रेयर करेंगे, कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। किसी रात के पहर हम खादम को अपने पास्टर को बुलाएं, उनसे बात करें, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो वो एकदम से जैसे मतलब यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, यानी पेन है उनके लिए, तो वो हमारी फिक्रों, हमारी दर्द को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड दे मतलब सब कुछ भूल कर वो कहते हैं किसी भी तरह इनकी मदद करना और इनके लिए खड़ा होना जरूरी है। तो ये नहीं हो सकता कि खुदा के अपने आप को लोग खादम भी कहें, यानी कि जाजक भी हों और खुद अपनी कलीसिया की फिक्र भी ना करें। तो खुदावंद के कलाम में ये मतलब इस तरह हमें सहीफों में मिलता है कि लोग जो हैं, मेरे लोग बर्बाद हुए क्योंकि यानी कि जो भेड़िए जो चरवाहे थे, वो उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। इसलिए बहुत सारी कलीसियाओं में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कलीसियाएँ यरदन के उस पार नहीं जा सकती क्योंकि खुदावंद जी के खादम जिन्होंने अहद का संदूक उठाया हुआ है, वो उनके लिए दर्द नहीं लेते। वो अपनी उनको आपो अपनी पे ही है। तो खुदावंद का जो एक बहुत ही ज़िम्मेदारी और पवित्रताई का एक कॉलिंग है, बड़ी हायर कॉलिंग है खादम होना। अब तो हम किसी के नाम के साथ भी खादम लगा देते हैं, पास्टर लगा देते हैं। लेकिन एक एक बहुत बड़ी कॉलिंग है, ये एक यानी काहिन होना, खुदावंद के अहद के संदूक को उठाना और उसकी कलीसिया के आगे-आगे चलना। ये बहुत बड़ा एक खिदमत का काम है। और अब पूरी यानी कि मेहनत करना, कष्ट करना और ये अम, तब तक खड़े रहना, गैप में खड़े रहना जब तक कि पूरी कलीसिया जो है यरदन के उस पार नहीं चली जाती। तो आज हमने मेरे ख्याल टाइम अभी तकरीबन हो गया मेरे ख्याल में, तो और आज का हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो उस पे हम बात कर सकते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि हम इधर इसको बंद करते हैं। तो यकीनन खुदावंद यशवा की किताब में से हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और आगे आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस किताब में से। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मामू बस ये क्वेश्चन था कि मतलब सिर्फ पास्टर पे कलीसिया की मतलब जिम्मेदारी होती है, या जैसे अब आप भी मतलब एक इवेंजलिज्म कर रहे हैं और नन्ही बाजी भी नहीं कर, लेकिन पास्टर ट्रेनिंग नहीं की, नहीं हम लोग पास्टर लेकिन नहीं है ना। इन मैंने आप कभी, पे भी वही मतलब हाँ ये वैसे सवाल ही अच्छा है। लागू होता है। नहीं मैं बताता हूँ जो मेरा मतलब है। काहिन नहीं है हम लोग। काहिन होता है, ये नहीं काहिन नहीं थे मैं ये जिन्होंने कह रही हूँ पास्ट, जी जी समझ गई। मैं तो आपके जैसा ही हूँ। मैंने ना मैंने कोई सेमिनरी किया है, ना मैंने कोई ऑर्डिनेशन है। मैं तो चर्च में एल्डर भी नहीं हूँ, हैं? तो आई एम जस्ट वन ऑफ यू। तो हमारी पास्टोरल खिदमत नहीं है। हम अपने वक्त में से खुदावंद के लिए वक्त निकालते हैं। जो पास्टोरल खिदमत होती है वो खुदावंद के लिए मखसूस की हुई खिदमत है। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो हर कोई पास्टर मतलब नहीं हो सकता। तो हमारी खिदमत नहीं है। वी आर वन ऑफ यू। हम आप में से ही एक है। मैं ड्यूटी करता हूँ, काम करता हूँ। आपको पता है मैं प्रोफेशनल नर्सिंग। तो तो ये बस समझ लें कि खुदा कई दफा यानी आम लोगों को भी, मेरे जैसे हम जैसे आम लोगों को भी उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है या अपना काम लेना शुरू कर देता है। एवेंजलिस्ट भी मुझे किसी चर्च ने ऑर्डेन नहीं किया हुआ एवेंजलिस्ट। मतलब ये नहीं कि मैं कुछ चर्च, ये मेरी अपनी खिदमत है, मेरा अपनी कॉलिंग है। खुदा ने जो मेरे दिल में डाला है वो मैं कर।
لیکن میری مطلب وہ خدمت جو ہے وہ کسی چرچ کے انڈر یا وہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی اوڈین کیا گیا ہے. ایسے کئی چرچز نے وہ بنائے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ایونجلسٹ ہے جی، اس کو ہم بھیج رہے ہیں، تو وہ اس کو فنڈز دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسا مطلب کچھ نہیں ہے. یہ مطلب ہمارا ٹوٹلی خداوند کے لیے جو کچھ ہم نے خداوند کے خادموں سے سیکھا اور جو کچھ ہم نے وہ ہم آگے شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آگے آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں. تو اس لیے یہ پاسٹورل خدمت نہیں ہے. پاسٹورل کا مطلب ہے کہ کاہن جنہوں نے جو 24 گھنٹے یا جن کی فل ٹائم منسٹری ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کاہن ہوتے ہیں، وہ خدا کے جنہوں نے عہد کا صندوق اٹھایا ہوتا ہے. لیکن خدا کئی دفعہ عام لوگوں کو بھی اٹھا کر یعنی کہ اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاسٹر بن گئے. نہ میں پاسٹر ہوں، نہ میں کوئی ordained ایونجلسٹ ہوں، کوئی عہدہ نہیں ہے میرے پاس، میں چرچ کا ایلڈر بھی نہیں ہوں. لیکن صرف خدا ان کے کلام کو جیسے سیکھتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. میں بلکہ کوئی ایسی تیاری بھی نہیں کرتا، کوئی میرے پاس نوٹس نہیں ہوتے مجھے. اس لیے کئی دفعہ یہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ گوگل کر کے کوئی ورسز ڈھونڈنی پڑتی ہیں. میں کوئی ایسی تیاری نہیں کرتا کہ کوئی جو یعنی کہ پاسٹر یعنی کوئی سرمن تیار نہیں میں کرتا. میں بائبل پڑھتا ہوں اور اس کو آپ کے سامنے ہی کئی دفعہ میں نے چیپٹر اسی وقت پڑھ رہا ہوتا ہوں. آج بھی میں نے ایسے ہی کیا. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. تو بہرحال پاسٹورل منسٹری نہیں ہے ہماری، نہ میری نہ ننی کی. ہم پاسٹر نہیں ہیں، ہم بلکہ کوئی بھی ہمارے پاس پاسٹر ہی ہے جی، ساڈے لو پاسٹر ہی ہیں تسی بڑے. ساڈے لو پاسٹر. ٹھیک ہے. وفا جواب ملا بات کا؟ وفا جی جی نہیں، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ مطلب کلام سنا رہے ہیں، پاسٹر نہیں ہیں آپ، ننی باجی بھی پاسٹر نہیں ہے، اسی طرح اور کتنے مطلب اس طرح ہوتے ہیں کہ جو خداوند کے کلام کو آگے مطلب شیئر کرتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر بھی یہ ایسے ہی ذمہ داری مطلب آتی ہے جیسے کاہنوں پہ؟ نہیں، کاہن یہ ایک مطلب ordained اسی ministry ہے. سے جذبے سے زور سے شفاعت کر رہے ہیں کہ بھئی سب بھی جائیں. میں بس یہ ہاں وہ تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا ہی چاہیے. لیکن آپ پاسٹورل منسٹری کا مطلب ہے فل ٹائم منسٹری، اور خداوند کی اس پہ کالنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہماری جیسے میں نے کہا یہ جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے وہ کاہن تھے. کاہن سمجھتی ہیں؟ کاہن سمجھتے ہیں نا، کاہن پاسٹرز ہوتے ہیں. تو کہانت جی جی جو پاسٹر جو ordain ہوتے ہیں، ہاں ٹریننگ ہم کرتے کاہن ہیں پوری. ہم وہ نہیں ہیں. ہم تو آپ میں سے ایک دوسرے کو جیسے ہم یعنی جو ہمیں پتا ہے وہ، اس لیے بعد میں ہم کویسچن آنسر کا سیشن رکھتے ہیں. اگر کسی نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے بتا دے، اگر کسی کی سمجھ میں کوئی اور چیز آئی ہے، اگر کوئی سوال جواب ہے تو وہ ہم کر سکیں. تو جسٹ ٹرائی ٹو یعنی کہ یہ بات بالکل اپنے آپ کو میں کلیئر کر لیں کہ نہ میں پادری ہوں نہ میری وائف پادری ہے. ہم آپ میں سے ایک ہے، نہ میرے پاس، ہم تو چرچ کے ایلڈر بھی نہیں ہیں، سمپل لوگ ہیں، بالکل سادہ. ہمارے اندر جو خدا نے بس یہ ہے کہ جو کلام ہمیں سمجھ آتا ہے ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ایسے ہے. ٹھیک ہے، میں نے کبھی بھی یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور جو ایونجیلیکل منسٹری بھی وہ بھی خدا نے بس دی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کسی چرچ کی طرف سے کوئی آرڈینیشن نہیں ہے. تو اس طرح جو فل ٹائم منسٹرز ہیں جو اس پہ جن کا اس پہ تکیہ ہے وہ ان کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. میری بات سمجھ گئے نا؟ جو یعنی کہ جی جی میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہ اوپر نہیں، وہ رسپانسبلٹی نہیں جو پاسٹرز کے اوپر ہے نا. بالکل بالکل ہم پاسٹر ہیں ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے، یہ تو کاہن کا مطلب ہوتا ہے پاسٹر نہیں، کہانت. جو ایک کلیسیا کو لے کر چلتا ہے. یہ تو جیسے ہم یہ ہے جیسے فیملی پریئر ہوتی ہے نا، فیملی میٹنگ ہے، جیسے آپ سمجھ لیں ایسے کر لیں. اور کوئی سوال؟ پریز دا لارڈ بھائی، بہت اچھا آپ نے
آپ نے سمجھایا واقعی مطلب ایک دم سے رینیو ہوئے ہیں. خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کی وجہ سے. خدا آپ کو بھی ہم سب کو برکت دے. پریز لارڈ. ایک پاسٹر کی طرح بالکل آپ ڈیل کرتے ہو, اسی طرح سمجھاتے ہو, لیکن واقعی خدا کا پاک روح آپ سے کرواتا ہے یہ کہ ہمارے ذہنوں تک پہنچتا ہے یہ سب کچھ. خدا کا شکر ہو. ہاں وہ ہے کہ ذرا ایزی لینگویج میں اگر سمجھ آ جائے سب کو تو اچھا ہے. نہیں تو ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. اگر کوئی سوال جواب ہے تو وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو مطلب جو ہوتا ہے نا لاوی جو ایک اور میں اس کو وفا, اگر آپ کو میری آواز آ رہی تو لاوی جو تھے نا, لاوی ان کو خدا نے مخصوص کیا تھا پاسٹورل خدمت کے لیے یا کہانت کے لیے, اور وہ ان کو 12 قبیلوں میں ان کو میراث نہیں ملی تھی, لیکن ان کو جو ان کی ضرورتیں جو تھی وہ گلہ خانہ سے پوری ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جیسے دہ یکی لیتے ہیں, چندہ لیتے ہیں, یہ پاسٹورل خدمت کا ایک حصہ ہے. پاسٹرز کی تنخواہیں وہاں سے بنتی ہیں نا. تو وہ اس خدمت کی جو ہے نا وہ ایک, اس کا مطلب ہے کہ وہ فلی 24 گھنٹے ordained ہیں کلیسیا کی پرورش کے لیے, نشو و نما کے لیے, ان کی بڑھوتی کے لیے. ہے نا, سمجھ آ رہی بات کی. ہمارے پاس ایسا کچھ عہدہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس سے ہم مطلب یہ کہہ سکے کہ یہ کوئی ایسی دس از ناٹ آرڈینیشن. چلے پھر دعا کریں, اور کوئی اگر سوال ہے تو کوئی نہیں ہے تو پھر ہم بند کریں. ہیلو. ہاں جی, ہاں جی سر, سربجیت جی. ہاں جی, ہاں جی, جیم سی دی بردر. جیم سی دی دسو. ہاں جی سر, میں سارے نو جیم سی دی پریز دی لارڈ. میں تھوڑا جی لیٹ ہوگی بردر. ہاں تے میں تھوڑا جے لکھیا ہے, میں بول کے سنا سکتی جی. ہاں ہاں دسو سناؤ. ہاں جی, اجازت ہے دیدی سسٹر. دسو تسی. ہاں جی اج میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی بولو. شکر کرو رب جو مالک ہے سب کا, سب اس کی تعریفیں گاؤ, آؤ اس کے حضور میں آؤ. نام مقصد پاک جو ہوگا, جو کو چاہتا ہے من شانت اس کا ہوتا, دیدار اس کا جب جب ہوتا, خوشیوں اسے بھرتا, وہ خوب اسے دیتا ہے. اس کو باغ ہے اس کے باغ نرالے, جو اس کا پیار انوکھا ہے, اس کا پیار انوکھا. شکر کرو رب کا جو مالک ہے سب کا, وہی خدا ہے, وہی خدا بند ہے, خدا وہ ہمارا ہے. ہاتھوں نے اس نے اپنے سب کچھ بنایا ہے, اپنے ہی راگوں کو یاد وہ رکھتا ہے, اپنے وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے. شکر کرو رب کا جو مالک ہے سب کا. جیم سی دی. جیم سی دی. کس دن گا کے بھی سنا دیو. بہت ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ. ہاں جی. ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੇ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ. ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਯਸ਼ੂਆ ਦੇ 4ਥੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. لیٹس پرے. ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇ. ਗੋਡ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਹਰ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ. ਦੰਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਜੀ. ਕਿਹਦੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਆਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੁਖਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, प्रेज यू जीसस. खुदा हम कौमों के खुदा, उम्मतों के रब, तेरा शुक्र करते थे तमाम वफादारियों के लिए खुदा.
इस कलाम के लिए तेरा शुक्र हो खुदा, यीशु के नाम में खुदा, इस कलाम पर तेरी मोहर हो बाप खुदा, हम तेरे वचन में बढ़ते जाए खुदा बाप, तेरे वचन में तरक्की करते जाए खुदा, तेरे कद के अंदाजे तक पहुंच सके। थैंक यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर। यीशु जी इस पूरी कलीसिया का इस खुदा इस ग्रुप पर तेरी बरकत का हाथ हो यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फादर खुदा, उनकी मदद करता रहे, एक एक को छू बरकत दे यीशु के नाम की खातिर खुदा। थैंक यू फादर, ब्लेस दिस फैमिलीज ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में खुदा। आज खास तौर पे सारा के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इस बीमारी को, उसके जो भी बुखार है, तकलीफ है जिस्म में, बदन में, वो दफा हो यीशु के नाम में। ये बच्ची आजाद हो यीशु के नाम के, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक दिस सिकनेस इन जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो खुदा, मुकम्मल शिफा दे इस बच्ची को, घर में खुदा नजात की रागनी हो खुदा बाप, बरकत है, सलामती है, बहाली है खुदा यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर, ब्लेस खुदा। खुदा आंटी महेंद्र के लिए खुदा तेरी बरकत की दुआ करते हैं खुदा, ये दांतों की दर्द को यीशु के नाम में दफा होने को हुक्म देते हैं। रिब्यूक दिस सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से दफा हो, यीशु के नाम, सारी दर्द जाती रहे, इन्फेक्शन जाता रहे यीशु के नाम। थैंक यू फादर, खुदा अपनी बंदी को छू बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं एक एक जिंदगी के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदा, हम सारी बरकतों के लिए जो तू रोज बरोज हमें देता है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। अपने आप को, खानदान को, इन खानदानों को, फैमिलियों को यीशु के खून में छुपाकर पाक तेरे स्पुर्द करते। थैंक यू फॉर ब्लेस ओ गॉड। बहन सरबजीत को खुदा बरकत दे, इसकी बच्चियों को बरकत दे, इसके हस्बैंड को बरकत दे खुदा, इनको खुदा जिसे तेरा कलाम कहता है, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे खुदा, अपने हस्बैंड के साथ खुदा मिलने का फजल बख्शा खुदा। थैंक यू फॉर ब्लेस दिस फैमिली आल्सो खुदा, सारी फैमिलीज को बरकत दे। Thank you, Father. Bless you, Lord. In the mighty name of Jesus, यीशु के नाम से अब इसका सारा जोर टूट जाए यीशु के नाम में इन फैमिलीज। Thank you, Father. Bless you, Lord. In Jesus precious name, यीशु के नाम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।